नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर मोहतरमा स्मृति ईरानी, जिसे आपने शायद एक टीवी ड्रामा आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें देखा हो। खैर, पिछले 9 साल से वो मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी सरकार में। इसका कुछ दिन कबल सऊदी अरेबिया जाना हुआ सरकारी दौरे पर। उसके साथ, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके साथ जो माइनॉरिटीज़ का डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, वो भी साथ था। दोनों जब सऊदी अरेबिया पहुँचे तो उनको वहाँ का जो मदीना शहर है और वहाँ पर जो मस्जिद नबवी है, जहाँ पर हुजूर सल्लम का रोज़ा है, उसकी सैर कराई गई। अब इस बात पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है और इस गम और गुस्से का जो इजहार है वो मैंने एक प्रोग्राम भी किया था। एक बहुत कट्टर है, लाल टोपी वाला मशहूर है, नाम है उसका जैद हामिद। तो उसने एक वीडियो प्रोग्राम जो है, मतलब छोटा सा बना के क्लिप जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किया और उसमें वो कहता है, गौर फरमाइए, वो कहता है कि सऊदी अरेबिया जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है। उसका मतलब, उसका जो इशारा है वो सीधा सीधा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया का वज़ीर आज़म और वली अहद है, लिटरली वही हुकूमत चलाता है, क्योंकि उसके जो वालिद साहब हैं सुल्तान सलमान जो हैं वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, तो पूरा काम मोहम्मद बिन सलमान MBS करके मशहूर है, वही चलाता है। अब कई सालों से, गुज़िश्ता 2-4 सालों से जो है MBS ने सऊदी अरेबिया को ओपन करना, वहाँ की सोसाइटी को ओपन करना शुरू किया। और इसका पहला जो हमें इशारा मिला था कि उसने ख़वातीन को ड्राइविंग करने की इजाज़त दे दी थी सऊदी अरेबिया में। और उसके साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग फासिल फ्यूल के खिलाफ होते जा रहे हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि ये पेट्रोल या ये तेल है धरती के अंदर कितने साल तक चलेगा। कुछ सालों के बाद हो सकता है ये सभी खुश्क हो जाएं, तेल के कवे, तो फिर इनका क्या होगा। तो इसीलिए वो अपने मुल्क को मॉडर्न बनाना चाहता है, एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वो उसके कवानीन में भी जो है बतदरीज तब्दीली ला रहा है। अब इस सिलसिले में जो है भारत की जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, वो वहाँ पर गई और उसको मदीना की सैर कराई गई और इस चीज़ का जो है खासा जो है नुमाइश की गई, मशहूरी की गई, जिसके ऊपर हमने अर्ज किया कि पाकिस्तान वालों को शिकायत है। अब वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है आरजू काज़मी, आपने शायद उसके सुने हो कई व्लॉग्स जो है। उसने एक प्रोग्राम किया इसी के ऊपर, स्मृति ईरानी के इसके, और उसमें वो कहती है कि इस्लाम में जो है ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भी जो मुक़द्दस मकामात पर, इसको मुसलमान लोग हरमैन शरीफ करके कहते हैं। 2 मकामात हैं सऊदी अरेबिया में, एक है मक्का मुअज़्ज़मा यानी जहाँ पर काबतुल्लाह शरीफ है, और दूसरा है मदीना मुनव्वरा जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है। जैद हामिद साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े, और क्या बोल पड़े हम आपको सुनवाते हैं। तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों
सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सैयदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नज़दीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, और ये थे ज़ैद अहमद साहब जो एज यूजुअल जहर उगल रहे थे, और आपने देखा कि किस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि उन्होंने इंडिया से डेलीगेशन को बुलाया और उनको वहां पर विजिट करवाया, और बिल्कुल करवाना भी चाहिए था। और जिसे उर्फ आम में मस्जिद नबवी भी कहा जाता है। ये दोनों जगहों पर गैर मुस्लिमों को आने की इससे पहले इजाज़त नहीं थी। अब आरज़ू काज़मी कहती है कि इस किस्म की कोई रुकावट नहीं है इस्लाम में। यहाँ पर मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ और मैं अपनी मतलब सपोर्ट में कुरान शरीफ को पेश करना चाहता हूँ। कुरान शरीफ की जो सूरत तौबा है, सूरत नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 28 है तो अरबी में। अब मैं वो इतना मतलब वैसे ही पढ़ तो सकता हूँ लेकिन सही तौर पे नहीं पढ़ सकूँगा, इसीलिए मैं उसका सिर्फ अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ता हूँ। और वो क्या कहता है, पॉलीथीस्ट। अभी यहाँ से पॉलीथीस्ट से मुराद है जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं। अब मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि वहदतुल्लाह, जो वहदत वजूद है यानी अल्लाह एक है, इसमें सिर्फ वही ईमान रखते हैं। और दूसरे यानी बकौल उनके जो है बाकी जो भी मज़ाहिब हैं वो एक से ज़्यादा खुदाओं में रखते हैं, यानी वो शिरक करते हैं, खुदा के साथ दूसरे को मिलाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। खैर, लेकिन मैं यहाँ पर उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये चाहता हूँ कहना कि मुसलमानों की नज़र में हर गैर मुस्लिम, भले ही वो यहूदी हो, ईसाई हो, हम हिंदू तो बहुत दूर हो गए, हम तो आइडल वर्शिपर हैं, बावजूद इसके कि गीता में साफ साफ लिखा है कि हर चीज़ में खुदा बसता है, भगवान रहता है, यानी गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। जब वो ऑमनी प्रेजेंट है तो वो एक ही हो गया। खैर, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। ऐसे वो गीता के अध्याय 10 और 11 में क्लियर लिखा है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन तुम भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, दुर्योधन भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ। खैर, उसको छोड़िए। अभी मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों की नज़र में हर गैर मुस्लिम काफिर होता है। अब उनके कहने का क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई इबादत करने वाला सिवाय एक अल्लाह के। अब मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, हम नहीं मानते, हम उसे दूसरा नाम देते हैं। तो इसीलिए उनकी नज़र में सब जो है, भले वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उनकी नज़र में वो काफिर है। काफिर है और वो नजस है, यानी इम्प्योर है, नापाक है, गंदा है। अब ये मैं कुरान शरीफ की जो आयत पढ़ता हूँ, पॉलीथीस्ट आर स्पिरिचुअली इम्प्योर, वो रूहानी तौर पर नापाक हैं, सो दे शुड नॉट अप्रोच, तो उनको मतलब पहुंचना नहीं चाहिए दी सेक्रेड मास्क आफ्टर दिस ईयर। ये क्या है, हुजूर सल्लम का जो आखिरी हज था उनके इंतकाल से तकरीबन 1 साल कबल,
जो है वो मक्का आए थे, मक्का फतह किया था और फिर उसके बाद मक्का में वो आखिरी, और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया था सब लोगों से। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई थी और इसमें ये कहा गया है कि जो भी नॉन मुस्लिम है, सीधी और पॉलिटिक्स से यहाँ पे मुराद है ही ये कि जो भी नॉन मुस्लिम हैं वो इन दो जगहों पर यानी मक्का मुअज़्ज़मा और मस्जिद नबवी को अप्रोच नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर आरज़ू काज़मी कहती है कि ऐसा इस्लाम में नहीं है, जबकि मैं तो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान शरीफ में लिखा है। इस लिहाज से आप लाल टोपी वाले ज़ैद हामिद को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो वही बात कर रहा है जो कुरान शरीफ करता है, तो उसको हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये अलग बात है कि दूसरे मज़ाहिब जो हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, एक ज़माने में गैलीलियो ने जब ये कहा था, अभी बाइबल में लिखा है कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, जबकि गैलीलियो ने कहा कि नहीं, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो उसके खिलाफ जो है फतवाएं निकाली गई और उसको मारना चाहते थे। वो अपने ज़िंदगी बचाने के लिए उसने अपना बयान बदल दिया, उसने कहा हाँ जी ठीक है सूरज घूमता है। लेकिन उसके बाद कितने 100 साल हो गए, अब जो ईसाई हैं वो भले ईसाइयत को मानते हैं, हज़रत ईसा को मानते हैं, माता मरियम को मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आप में ये तब्दीली ला चुके हैं और अब वो ये मानते हैं कि हाँ सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमान आज भी यही कहते हैं कि 1400 साल पहले जो कुछ भी कुरान शरीफ में लिखा गया है वो पत्थर की लकीर है, आप उस पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आरज़ू काज़मी का ये कहना कि इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है। हमें तो ये हैरत होती है कि जब स्मृति ईरानी मस्जिद नबवी गई तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं एहतजाज किया? अफगानिस्तान, अभी पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है, अफगानिस्तान दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा अलम बरदार बना फिरता है। ईरान जो है वो सबसे बड़ा अलम बरदार बना फिरता है इस्लाम का, पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी मोल ले ली है इसकी वजह से। लेकिन ये सब तो चुप थे। पाकिस्तान में प्राइवेटली लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं, सरकार नहीं, वो हम समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है चलता ही सऊदी अरेबिया के कर्जे पे है। सऊदी अरेबिया के $6 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा है। उसके साथ साथ डेफर्ड पेमेंट पे यानी उधारी पर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया तेल देता है, इसीलिए वो लोग चुप रहते हैं, सरकार कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर उनमें थोड़ा भी स्पाइन होता, थोड़ी भी मतलब वो होता, क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुददारी, तो फिर उनको बोलना चाहिए था। जिस तरह ज़ैद हामिद ने बोल दिया तो पाकिस्तान सरकार को भी बोलना चाहिए था, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी बोलना चाहिए था। लेकिन उन्हें मालूम है वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान नाराज़ हो जाएगा और उनको आज के बाद उधारी मिलना बंद हो जाएगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।